बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 जून 2021 बरोज़ बुध 20 ज़िलक़द बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ख़बरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं, इन्फो टीवी चैनल आप तक लाता है ऑथेंटिक ख़बरें। सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम ख़बरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है सऊदी अरब में नई कोरोना वैक्सीन की, बात होगी इकामा वालों की, इसके अलावा बात होगी फ़्लाइट्स बंदिश की, और भी बहुत सी अहम ख़बरें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली ख़बर के साथ। मस्जिद नबी और मुक़द्दस मकामात पर इस्तक़बाल हज की तैयारियों का जायज़ा। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर शहज़ादा फैसल बिन सलमान ने हज से मुतल्लिक़ तमाम इदारों को मस्जिद नबी और शहर की दूसरी मसाजिद के साथ साथ तमाम मुक़द्दस जो मकामात हैं वहाँ पर ज़ायरीन के इस्तक़बाल के लिए तैयारियों का जायज़ा लेने और तवज्जो बढ़ाने का काम सौंपा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी क़यादत की ख़ुसूसी हदायत है कि आज़मीन की मदद के लिए हर तरह की सहूलतें फ़राहम की जाएँ। उसके अलावा उनका कहना था कि हज की तैयारियों के सिलसिले में ताज़ा तरीन मालूमात फ़राहम करने के लिए वहाँ पर एक इजलास भी मुनक़्क़द किया गया। इस मौका पर उन्होंने मदीना मुनव्वरा रीजन में सेहत से मुतल्लिक़ की जाने वाली पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया। जॉनसन एंड जॉनसन जल्द सऊदी अरब में दस्तयाब होगी। सऊदी वज़ारत सरमायाकारी और जॉनसन एंड जॉनसन ग्रुप के मातहत एक दवा साज कंपनी जॉनसन ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल-फाले, वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफ़ीक अल-रबिया, वज़ीर सनत मादनियात बिंदर अल-खरीफ और मुतल्लिका इदारों के मुतअद्दिद ओहदेदारों की मौजूदगी में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। इसके अलावा आपको बताते चलें कि खालिद अल-फाले हैं, उन्होंने कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन जल्द सऊदी अरब में होगी। सऊदी अरब अपने यहाँ जो है इक़्तिसादी शरह नमू में बढ़कर हिस्सा ले रहा है और ताकतवर एक जो बैनुल अक़वामी खिलाड़ी के तौर पर सामने आएगा। उन्होंने कहा सऊदी अरब मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में 40% से ज़्यादा दवासाज मार्केट का हुजम रखता है। सऊदी अरब और बायोसाइंस जो है सेहत और बायोसाइंस में काम करने वाली कंपनियों का बैनुल अक़वामी मरकज़ बनने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि सऊदी मार्केट में जॉनसन और जॉनसन जैसे बड़े और तारीख़ी ग्रुप के साथ ताउन पर खुशी का इजहार किया। इस मौका पर वज़ीर सेहत ने कहा कि मफाहमती यादाश्त की बदौलत मेडिकल के शोबे में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। आपको बताएंगे 40 से 50 साल के अफराद को वैक्सीन की दूसरी खुराक 2 हफ्तों में। सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा 40 साल से लेकर 50 साल की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक 2 हफ्तों में दी जाएगी। अरब न्यूज़ ने वज़ारत सेहत के हवाले से बताया कि इस वक्त 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को दूसरी खुराक दी जा रही है। याद रहे कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानिब से 12 से 18 साल की उम्र तक के लिए फ़ाइज़र वैक्सीन को भी मंजूर कर दिया गया है। सऊदी अरब भर में 12 से 18 साल की उम्र के अफराद को फ़ाइज़र वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की मंजूरी से पहले इस उम्र के लिए वैक्सीन के तजर्बात किए गए जो इंतहाई कामयाब रहे, और तजर्बात में ये बात सामने आई है कि वैक्सीन बहुत मुफीद साबित होती है। इसके अलावा सऊदी वज़ारत सेहत ने कहा कि ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब भर में कोरोना वैक्सीन की 1,73,71,180 खुराकें दी जा चुकी हैं। आपको बताएंगे इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2 लाख से ज़्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी अरब के महकमा पासपोर्ट ने इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर 2,74,849 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमे ने कहा कि ये कार्रवाइयाँ 1 मुहर्रम से लेकर 13 ज़िलक़द के दौरान की गई हैं। जिन अफराद के खिलाफ कार्रवाई हुई उनमें सऊदी शहरी समेत गैर मुल्की भी शामिल हैं। केस की संगीनी की नौयत को देखते हुए सज़ाएँ मुख्तलिफ रहीं, जिसमें जुर्माना, जेल और तशहीर और इसके अलावा गैर मुल्कियों के लिए डिपोर्ट करना। महकमे ने कहा बाद ऐसे केसेस हैं जहाँ पर गैर कानूनी तारकीन को रहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की गई थी, वहाँ मकान और गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जिन गैर मुल्कियों को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया है उन्हें ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। महकमे ने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ किसी भी किस्म का ताउन जुर्म शुमार होगा। सऊदी कवानीन से मुतालिक याद दहानी में महकमे ने कहा कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों को काम देना, उन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करना या उन्हें रहने के लिए घर देना भी जुर्म है। ऐसा करने पर सज़ा के अलावा वो मकान जहाँ वो रहाइश रखेंगे या वो गाड़ी जिसमें ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई ज़ब्त कर ली जाएगी। महकमे ने कहा कि हम शहरियों और गैर मुल्कियों को एक मरतबा
پھر آگاہ کر رہے ہیں کہ غیر قانونی تارکین کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے پر 15 سال تک جیل اور 10 لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پرائیویٹ شعبے میں سعودائزیشن کی شرح میں اضافہ۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ فنڈ کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران پرائیویٹ شعبے میں داخل ہونے والے نئے سعودی ملازمین کی تعداد 1,21,000 ہو گئی ہے۔ ارب نیوز کے مطابق پرائیویٹ شعبے میں سعودی ملازمین کا تناسب بڑھ کر 22.75% ہو گیا، جبکہ پچھلی سہ ماہی میں یہ تناسب 20.37% تھا۔ پرائیویٹ کیٹرنگ اور اداروں میں ایس او پیز کے ساتھ قربانی کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ سعودی عرب میں مکہ میونسپلٹی نے عید الاضحیٰ کے دوران پرائیویٹ کیٹرنگ اداروں کو قربانی کی اجازت دی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مقامی شہری اور غیر ملکی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق مکہ میونسپلٹی نے بیان میں کہا کہ عید الاضحیٰ اور اگلے 3 دن کے دوران کیٹرنگ ادارے اور ذبح خانے میں قربانی کی زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے گی۔ تاہم وزارت بلدیات اور دیہی آبادکاری کے مقرر کردہ ضوابط کی پابندی کرنا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا بکرا منڈیوں کی نگرانی کی جائے گی اور وہاں پر یہ چیک کیا جائے گا کہ جانوروں کا ڈاکٹر موجود ہے یا نہیں، اور چیک کیا جائے گا کہ تمام جانور جو ہیں وہ امراض سے پاک ہونے چاہیے۔ مہم جوئی اور ٹورزم کے لیے شہری اور غیر ملکی طائف پہنچنے لگے۔ سعودی عرب میں مہم جوئی اور سیاحت کا لطف اٹھانے والوں کے لیے طائف شہر پسندیدہ ترین سیر افریح اور پرفضا مقام ہے۔ یہاں خوشبو سے بھری ہوائیں اور تازہ دم بنانے والا ماحول سیاحت کے لیے آنے والوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق سعودی محکمہ سیاحت نے اس سال موسم گرما کے لیے پروگرام شروع کیا ہے۔ یہ ستمبر کے آخر تک جاری رہے گا۔ اس پروگرام میں طائف سمیت 11 جو ہیں وہ ٹورسٹ پلیسز شامل کی گئی ہیں، جس میں پرائیویٹ سیکٹر کی 250 سے زیادہ کمپنیوں کے ذریعے 500 سے زیادہ ٹورسٹ پیکیجز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ طائف میں بلند و بالا پہاڑ، درخت اور اس کے علاوہ اپنی آب و ہوا کے لیے مشہور ہے۔ طائف کا ہر علاقہ خوبصورت مناظر پر مشتمل ہے۔ طائف کے پہاڑی سلسلے کی سیر کے دوران گلاب کی خوشبو آپ کو اپنے شہر میں گرفتار کرے گی۔ یہ سعودی عرب کے پرفضا مقامات میں سے ایک ہے۔ 26 ممالک سے پاکستان آنے والے مسافروں پر پابندی برقرار۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے 26 ممالک سے ملک میں آنے والے مسافروں پر پابندی برقرار رکھی ہے، تاہم ان ممالک سے آنے والے پاکستانی مسافروں کو داخلے کی اجازت دینے کے فیصلے کو 15 جولائی تک توسیع دے دی گئی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئی نئی گائیڈ لائنز کے مطابق سی کیٹیگری میں شامل ممالک سے آنے والے پاکستانی مسافروں کو 72 گھنٹے پہلے کورونا ٹیسٹ کروانا ہوگا، جبکہ غیر ملکی مسافروں پر پاکستان داخلے پر پابندی برقرار رہے گی۔ تو تمام مسافروں کا ایئرپورٹ پہنچنے پر ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کیا جائے گا، جبکہ 14 دن گھر میں قرنطینہ کی پالیسی برقرار رہے گی۔ نئے ہدایت نامے کے بعد کیٹیگری سی میں شامل ممالک سے پاکستانی مسافر بغیر اجازت نامے کے پاکستان کا سفر کر سکیں گے، جبکہ غیر ملکیوں کو پاکستان آنے کے لیے NCOC سے اجازت لینا ہوگی۔ کیٹیگری کی سی کی فہرست میں شامل 26 ممالک میں انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، ایران، انڈونیشیا، عراق اور جنوبی افریقہ شامل ہیں، اور اس کے علاوہ کیٹیگری جو ہے وہ سی میں مالدیپ، میکسیکو، نیمبیا، پیراگوئے، فلپائن، ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو، تیونس اور یوراگوئے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ UAE کا پاکستان، انڈیا سمیت 14 ممالک سے پروازوں پر پابندی میں توسیع کا اعلان کر دیا گیا۔ UAE نے پہلے اعلان کیا تھا کہ انڈیا کے لیے 23 جون سے فلائٹس بحالی کر دی جائیں گی، اور ایمریٹس ایئر لائن نے اپنی فلائٹ چلانے کا بھی اعلان کر دیا تھا، لیکن اب متحدہ عرب امارات نے پاکستان، انڈیا سمیت 14 ممالک سے آنے والے مسافروں پر 21 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ گلف نیوز کے مطابق UAE کے جنرل سول ایویشن اتھارٹی نے ایک نوٹس میں بتایا کہ پاکستان، انڈیا سمیت 14 ممالک سے آنے والی پروازیں 21 جولائی تک معطل رہیں گی۔ نوٹس میں کہا گیا کہ ان ممالک سے کارگو اور چارٹرڈ بزنس فلائٹس اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ پاکستان، انڈیا کے علاوہ ان ممالک میں لائبیریا، نیمبیا، کانگو، یوگنڈا، زامبیا، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ اس سے پہلے 19 جون کو دبئی نے کہا تھا کہ ان افراد کی دبئی میں داخلے پر پابندی جو کہ گزشتہ 14 دنوں کے اندر انڈیا، نائجیریا اور جنوبی افریقہ کا دورہ کر چکے ہوں، میں 23 جون سے نرمی کی جائے گی، لیکن ابھی جو ہے اس بیان کو تبدیل کر کے اس کو انڈیا اور پاکستان کو 21 جولائی تک بین کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹرنیشنل ٹریول جو انڈسٹری ہے اس کی بحالی، یونائیٹڈ ایئر لائن کا 270 طیارے خریدنے کا منصوبہ۔
यूनाइटेड एयरलाइन ने ऐलान किया है कि वो 13 साथ कंपनियों बोइंग और एयरबस बड़ी तादाद में नए जहाज़ खरीदने का इरादा रखती है। अमेरिकी फ़ज़ाई कंपनी ने कहा कि वो 270 नए तैयारे खरीद रही है, जिसमें से 200 बोइंग कंपनी के 70 जहाज़ होंगे। कोरोना के असरात से निकलने वाली एयरलाइन की इंडस्ट्री में यूनाइटेड एयरलाइन के इस ऐलान को बहुत अहम समझा जा रहा है। हुकाम ने तैयारों की खरीदारी के इस मंसूबे को इंटरनेशनल ट्रैवल की सनत की तारीख में सबसे बड़ा ऑर्डर करार दिया है। याद रहे, पिछले 1.5 साल से बहरान का शिकार एयरलाइन इंडस्ट्री वैक्सीन आने के बाद बहाली के रास्ते पर गामजन है। अभी तमाम एयरलाइंस खसारे का शिकार हैं। उनका कहना था कि हम अभी 100% वापस नहीं आए और बहुत जल्द तवक्को की जा रही है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और ट्रैवल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स के मुतालिक। आपको बताते हैं, आज वंदे भारत मिशन के तहत जद्दा से कोचीन के लिए एक फ़्लाइट जाएगी SV3572, रियाद से दिल्ली के लिए SV760 जाएगी सऊदी एयरलाइन, लखनऊ के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी रियाद से इंडिगो और एयर इंडिया की। इसके अलावा कोझिकोड के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की 2 फ़्लाइट जाएंगी, एक रियाद से और एक दम्माम से। पाकिस्तान के लिए अगर बात करते हैं तो इस्लामाबाद के लिए टोटल 5 फ़्लाइट जाएंगी, जद्दा 4 रियाद से जाएंगी, जिसमें से एक जो है एयर ब्लू की 2 फ़्लाइट्स हैं और 2 सऊदी एयरलाइन और एक PIA की फ़्लाइट होगी। कराची के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी, PIA की जाएगी कराची से और सऊदी एयरलाइन की जाएगी रियाद से कराची के लिए। लाहौर के लिए 3 फ़्लाइट जाएंगी, जद्दा से सऊदी एयरलाइन, एयर ब्लू और PIA की एक फ़्लाइट होगी। मुल्तान के लिए PK 9740 जाएगी 6:20 पर, मुल्तान के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट होगी। आपको बताते हैं इसके साथ कुछ मज़ीद खबरें बात करेंगे। कोरोना के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। कोरोना के रिकॉर्ड 1567 नए केसेस। सऊदी अरब में मंगल 29 जून को कोरोना के रिकॉर्ड 1500 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस भी 11,000 से ज़्यादा हैं। मंगल को सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1567 नए मरीज सामने आए, जबकि 1032 अफराद सेहतयाब भी हुए। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 15 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 7,804 हो गई है। वजारत का कहना है कि सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेज की तादाद 11,274 हो गई है, जिनमें से 1,406 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज हैं। सबसे ज़्यादा मरीज़ मक्का रीजन में सामने आए, जिनकी तादाद 403 है, जबकि रियाद रीजन में 328 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। ताइफ में कहवा के गैर कानूनी गोदाम पर छापा मारकर गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने एक गैर कानूनी गोदाम पर छापा मारा है, जहां गैर मेयारी कहवा ज़ख़ीरा करके मार्केट में सप्लाई किया जाता था। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपैलिटी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन ने एक दूर दराज इलाके में वाक़े रेस्ट हाउस को कहवा खाना का गोदाम बना रखा था। सऊदी विजन 2030 ने ख़वातीन को मौक़े मुहैया किए हैं। शहज़ादी रीमा। अमेरिका में मुतय्यन सऊदी सफ़ीर शहज़ादी रीमा बिनत बंदर ने कहा कि सऊदी विजन 2030 ने सऊदी अरब में ख़वातीन को नए मौक़े मुहैया किए हैं। सऊदी ख़वातीन को चाहिए कि वो मुख्तलिफ़ इक़्तिसादी शोबों में अपनी जो स्किल्स हैं उसको निखारने के लिए जो प्रोग्राम्स फ़राहम किए जा रहे हैं उससे फ़ायदा उठाएँ। आपको बताएंगे, सऊदी अरब में सोने के रेट फिर कम हो गए। सऊदी अरब में गोल्ड मार्केट में मंगल को सोने के रेट कम हुए हैं। इस हफ्ते की शुरू से सऊदी अरब में सोने का कारोबार बैनुल-अक़वामी मार्केट में बढ़ते हुए रेट से मुतासिर हुआ है। 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 214.37 रियाल, जबकि 21 कैरेट सोना जो है 187.57 रियाल रहा। सऊदी अरब समेत पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट सोने का रिवाज है। 18 जो कैरेट सोना है उसकी कीमत घटकर 160.77 रियाल हो गई। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।